लुक व्हाट वी आर गोना डिस्कस इज फाइल हैंडलिंग। ये जो है चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा जो आपको प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, वो इसी चैप्टर की हेल्प से बनेगा। ये ध्यान रखना, पाइथन से तो जो आप कोड लिखोगे लिखोगे, बट विदाउट दिस चैप्टर योर प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों है? हमने कल भी यही बात डिस्कस की थी कि अगर हमारा कोई भी है, ऑफिस है, होम, कुछ भी है, स्कूल है, कुछ भी है, अगर वहाँ पर आप हो तो आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। समझ में आ रही है ना? वहाँ पर आपको क्या चाहिए? हर जगह आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई भी स्कूल चल रहा है तो बिना डेटाबेस के चल रहा है। डेटाबेस इन द सेंस कि जहाँ पर डेटा आपका स्टोर्ड है। अगर सोचो डेटा ही नहीं होगा तो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा, किसी का भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हर जगह आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने कैसे पढ़ा है कि हम जो भी बनाते हैं, प्रोग्राम हमने बनाया, रन करा, आउटपुट आ गया, बात खत्म हो गई। आपने अगर पाइथन क्लोज कर दिया तो आपका आउटपुट क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन आपको जरूरत है कि आपका जो आउटपुट है वो भी स्टोर हो। तो उस कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए, उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फाइल हैंडलिंग। बात समझ में आ रही है? अपने आउटपुट को भी स्टोर करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए हम किस कंसेप्ट का यूज करेंगे? फाइल हैंडलिंग। या आपका डेटा स्टोर्ड है कहीं पर, उसको एक्सेस करना है पाइथन के अंदर, तो हम किसका यूज करेंगे? फाइल हैंडलिंग। बात समझ में आ रही है? अब फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, दो टाइप के डेटा फाइल्स का हम यूज करते हैं। डेटा फाइल्स हैं, दो तरीके की डेटा फाइल होती हैं। एक होती है आपकी टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है आपकी बाइनरी फाइल। मतलब आपने मान लो डेटा स्टोर किया, अगर आप चाहते हो कि जैसा आपका आउटपुट आया है या जैसा स्टोर आप करना चाहते हो, जैसे आपने लिखा है, मान लो मैंने लिखा डेटा फाइल, तो एज अ डेटा फाइल ही लिख जाए फाइल के अंदर जाके, या आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाके, डेटाबेस के अंदर जाके, तो हम क्या, कौन सी फाइल का यूज करेंगे? टेक्स्ट फाइल। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर देती हूँ, दो टाइप की डेटा फाइल्स होती हैं। एक होती है टेक्स्ट फाइल्स, एक होती है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती है जिसके अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो। मतलब जैसा आपका आउटपुट आया है वैसे ही क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा। तो उस टाइप की फाइल्स को हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट फाइल्स। ये भी दो टाइप में डिवाइड होती हैं, CSV और CSV। CSV का मतलब होता है टैब सेपरेटेड। वॉइस चली गई थी क्या? वॉइस बेटा देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं जिसमें डेटा हम ऐसे का ऐसे, जैसे आप लिख रहे हो, अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, दो टाइप की फाइल होती है उसके अंदर में, TSV और CSV। मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यूज और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब मान लो आपने ये स्टोर किया है कि आई नो CS, ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। अब अगर इसको हम TSV में लिखेंगे, मतलब आप क्या करोगे, हर किसी के बीच में हर वैल्यू के बाद क्या होगा? टैब। मतलब आपको ऐसे दिखाई देगा, मतलब ऐसे स्टोर करेगा। ये टैब का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ठीक है। तो ये किस टाइप की फाइल हो गई? CSV। हर वैल्यू किससे सेपरेट हो जाएगी? टैब से। और अगर आपको ये CSV फॉर्मेट में लिखना है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो हर वैल्यू के बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा। आई नो। बात आ गई समझ में? ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? CSV। मतलब जब आप फाइल स्टोर करोगे तो वो ऐसे फाइल स्टोर होगी अगर आप CSV में करोगे। और TSV में मतलब किससे सेपरेट होगी? वो टैब। बात समझ में आ गई? बट ऐसे कि ऐसे ही जैसे आपने लिखा है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में, वैसे ही डेटा आपका स्टोर होगा। इतनी बात क्लियर है? दूसरी आती है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स का मतलब होता है आपने लिखा, मान लो आई नो CS, तो ये क्या करेगा, इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 1 और 1 1 1, 0 1 1 0 1 1 1 1, ऐसे करके या और भी अलग अलग फॉर्मेट में इसको क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। बात समझ में आ रही है? टेक्स्ट का आप डिफरेंस समझ में आ रहा है? टेक्स्ट में क्या होता है, आप जैसे लिखोगे अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में, वैसे ही डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। और बाइनरी में क्या होगा, वो बाइनरी फॉर्मेट में जाके स्टोर होगा। अब आप सोचोगे कि हम जब हम ऐसे ही तो करेंगे, इसका फायदा ही क्या है? लेकिन जब हमारे सिक्योरिटी पर्पज से हम काम करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा डेटा डायरेक्टली एक्सेस कर ले या उस फाइल को खोल के देख ले, तब हम किस फॉर्मेट में फाइल स्टोर करते हैं? बाइनरी फॉर्मेट। बात समझ में आई इतनी? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है फाइल हैंडलिंग पे काम करना। फाइल हैंडलिंग में हम
तीन तरीके हैं, तीन काम है जो हम फाइल पे कर सकते हैं। क्या क्या काम है वो? एक तो हम डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा पे राइट कर सकते हैं मतलब फाइल पे, और तीसरा क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है बेटा मान लो ये फाइल बनी हुई है ऑलरेडी और ये कुछ कुछ डेटा लिखा हुआ है, यहाँ तक आपका डेटा लिखा हुआ है, उसके बाद अगर आप डेटा ऐड करना चाहते हो यहाँ से तो हम उसको कहते हैं अपेंड करना। अपेंड करना तो हम जानते हैं ना, दो ज्वाइन करना, ठीक है। अपेंड करने का मतलब क्या होता है, डेटा को ऐड करना एट द एंड, ठीक है। रीड और राइट आप जानते ही हो। बात समझ में आ रही है? अगर आप फाइल ओपन कर रहे हो तो हम उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और डेटा को अपेंड कर सकते हैं। इसमें डिलीट जैसा कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। आप सोचते फिर डिलीट कर दें तो डिलीट जैसा नहीं होता है। डिलीट करने के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट डिलीट आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा को करना चाहते हो कि मान लो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो तो वैसे नहीं होता। क्या करना होता है, एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। एक नई फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम फाइल 1 है, इसका नाम फाइल 2 है। तो क्या करते हैं, जितना जो डेटा आपको नहीं चाहिए फाइल 1 का वो वाले को छोड़ के बाकी सारा डेटा इसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं इसके ऊपर, और ये वाली फाइल को कर देते हैं खत्म, रिमूव, ठीक है। और इसको कर देते हैं रीनेम, इसको रीनेम करके क्या नाम कर देते हैं इसका, फाइल 1। तो ऐसा लगता है कि ये वाली फाइल में से डेटा डिलीट हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें डिलीट जैसा डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं होता है कुछ भी। होता क्या है कि जो पुरानी फाइल है और जो डेटा हमें नहीं चाहिए उसको छोड़ के बाकी का सारा डेटा एक नई फाइल पर कॉपी कर देते हैं, इस वाली फाइल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये जो नई फाइल हमारी बनी है इस वाले डेटा को छोड़ के उसको क्या कर देते हैं, रीनेम पहले वाले फाइल के नाम से। तो ऐसा लगता है जैसे बीच में से डेटा डिलीट हो गया, बट ऐसा कंसेप्ट होता नहीं है कि हम बीच में से डेटा डिलीट, समझ गए? तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं। अगर आपने कोई फाइल ओपन करी है, फाइल का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे आपने कोई भी डेटा, आपने कोई भी आउटपुट आया, हमने मान लो नेम और रोल नंबर स्टोर कराए हैं बच्चों के, तो ऐसे आउटपुट आपका आ जाता है एंटर द नेम और नेम इक्वल्स टू दिस और फाइल ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो यही वाला जो डेटा है ना ये नोटपैड में जाके सेव हो जाता है, जब आपका आउटपुट है वो ये नोटपैड में जाके सेव हो जाता है। उसी को ही सेव करना, उसमें रीड करना, राइट करना, ये सब काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग। बात आ रही है ना समझ में? Yes, ma'am. नाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछते चलना। मैं फिर बोल रही हूँ कि दिस इज द चैप्टर जिसके बिना आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। अब क्या करते हैं, फाइल को ओपन करना सीखते हैं। मान लो आपको कोई बनी बनाई फाइल है, उसको अब हम पहले रीडिंग में सारा मोड सीख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, डेटा को रीड करना है। तो रीडिंग के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल ओपन करनी चाहिए, तभी तो रीड कर पाओगे। तो सबसे पहले ओपनिंग ऑफ फाइल, ओपनिंग करते कैसे हैं, ओपनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एक आप कोई भी वेरिएबल बना लो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सारा डेटा एक्सेस करेंगे, चलाएंगे। और एक ओपन फंक्शन होता है इसके अंदर, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, मान लो मैंने बनाया माई फर्स्ट के नाम से बना लो, चलो ठीक है। माई फर्स्ट एक वेरिएबल है कोई भी, उसके बाद आप क्या लगाओगे, डॉट, उसके बाद लगाओगे ओपन फंक्शन। उस फाइल का नाम लिखो जो आपको ओपन करनी है, लेट्स से ABC। किस टाइप की है वो लिखते हैं, डॉट TXT, TXT मतलब टेक्स्ट, बाइनरी लिखना है तो उसके लिए अलग एक्सटेंशन होता है, डॉट DAT लिखते हैं अगर हमें बाइनरी फाइल का यूज करना है। तो हम फिलहाल टेक्स्ट फाइल पे काम कर लेते हैं। तो ABC.TXT ये हमारी फाइल हो गई ओपन। बात समझ में आ रही है? हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल का नाम बना लेंगे जिसके थ्रू हम पूरे प्रोग्राम चलाएंगे, फाइल एक्सेस करेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, ओपन फंक्शन, ओपन एक फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जिस फाइल को आपको ओपन करना है ABC उसको लिखेंगे, क्योंकि TXT फाइल है इसलिए हमने उसके आगे लिखा TXT। तो ऐसे करेंगे तो एक जो फाइल है ABC नाम की वो क्या होगी बेटा, ओपन हो जाएगी, ठीक है।
ओके मैम। क्योंकि हम इसको रीडिंग मोड में ऑन कर रहे हैं, ठीक है, रीडिंग के लिए ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमा आर। आर मतलब रीड मोड। अगर यही राइट होता तो इसकी जगह लिख देते डब्ल्यू। ठीक है, अभी बहुत सारे रीड मोड्स आपको पढ़ा दूंगी मैं एक साथ, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। इजी है चैप्टर, इजी है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत टिपिकल है, ये है वो। चैप्टर इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना तो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये हो गई फाइल ओपन। अब इसमें क्या है, अगर ये तो है कि अगर हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पर ही जहाँ बिन होता है हमारा, जहाँ पर सारी फाइल स्टोर होती है पाइथन की, अगर ये वहीं पर ही है स्टोर्ड एबीसी, तो ठीक है मान लो। बट एबीसी कहीं और आपने नोटपैड की कोई फाइल बना रखी है, उसको आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सारा का सारा आपको नाम लिखना पड़ेगा। ये तो यहाँ तक ओपन तक तो सेम ही है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, मान लो जैसे आपकी सी ड्राइव में फॉर एग्जांपल, आप क्या लिखोगे, सी ड्राइव के अंदर मान लो कोई फोल्डर है, इस नाम को बनाए, चलो एसडीएम नाम का कोई फोल्डर है, उसके अंदर एबीसी नाम की फाइल है, तो ऐसे लिखो। समझ गए? यस मैम। वो जो भी लोकेशन होगी वो पर्टिकुलर लोकेशन आप इस तरीके से करके लिख सकते हो, तो वो क्या करेगा, उसको समझ लेगा। ठीक है, मान लो कि ये एस कुछ भी है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ टेम्परेरी लिखा हो, एसडीएम की जगह कोई टेम्परेरी नाम का फोल्डर है या किसी और नाम का फोल्डर है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो स्लैश सी है, दिख रहा है? स्लैश सी का मतलब क्या होता है बताओ? एंटर शायद टैब। स्लैश सी अगर आप लिखते हो तो क्या हो जाता है, टैब, याद है ना? स्लैश एम क्या होता है? यस मैम। एंटर, न्यू लाइन, है ना? ऐसे स्लैश डी होता है, स्लैश एस, बहुत सारे होते हैं, स्लैश ए होता है। तो अब मान लो कंप्यूटर जैसे इसको रीड करना स्टार्ट करेगा तो उसको तो ऐसे लगेगा ना कि वो स्लैश सी जैसा कुछ कह रहा है। तो जब ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है कई बार, तो हम क्या करते हैं, जो सी है ना इसके आगे आर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसके आगे? आर। इसका क्या बेनिफिट है, इस आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है वो रॉ स्ट्रिंग है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर से कोई भी मतलब खुद से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हमने कोई भी स्पेशल चीज इसके अंदर यूज नहीं करी है। मतलब स्लैश सी जैसा कुछ नहीं है, आप इसको स्लैश को अलग कंसिडर करेंगे, टी को अलग कंसिडर करेंगे। बात समझ में आई? रिपीट करूं? आ गई मैम, रिपीट कर दीजिए। ओपनिंग मैंने स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैंने ओपनिंग बताया है। अगर आपको कोई फाइल रीड करने के लिए ओपन करनी है तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लो, कोई भी डॉट लगाओ, ओपन नाम का फंक्शन होता है इसलिए ओपन, डायरेक्ट ओपन को ओपन ही लिखना है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे ब्रैकेट, और जो भी फाइल का नाम है उसका एक्सटेंशन है वो लिख दोगे, क्योंकि हम रीड मोड में ऑन करें इसलिए हमने कॉमा लगा के आर लिख दिया। ठीक है, ये तो हुई सीधा तरीका। अगर आपकी फाइल जो है जहाँ पाइथन स्टोर करता है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में वहाँ है तो ठीक है, अगर नहीं है वहाँ पर, कहीं और किसी और लोकेशन पर है, तो हम क्या करेंगे, उसका पूरे का लोकेशन दे देंगे कि इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है। ठीक है, ये तो हुई बात। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, या कई बार आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा तो उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि ऐसी कुछ चीजें क्लैश कर जाती है, जैसे स्लैश सी, स्लैश एम, ऐसे कुछ क्लैश कर जाते हैं, क्योंकि इनका अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्लैश सी का टैब होता है, स्लैश एम का एंटर होता है, ठीक है ना? ऐसे इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं, तो इस वजह से उस प्रॉब्लम से बचने के लिए पाइथन ने एक कंसेप्ट दिया है कि आप जो भी एड्रेस लिख रहे हो ना, उससे पहले आर लिख दो। आर लिखने से क्या होगा कि आपकी जो भी आगे की स्ट्रिंग है वो रॉ बन जाएगी। रॉ बनने का मतलब है, वो ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मीनिंग से आप नहीं निकालोगे, जो स्पेशल सिंबल्स इसके अंदर यूज है उसके आगे का और उसका कोई मतलब नहीं है साथ में। ठीक है, तो अब ये स्लैश को अलग कंसिडर करेगा और टी को अलग, मतलब टी को इसके साथ कंसिडर करेगा, स्लैश को अलग। समझ गया बेटा? तो अब ये अलग अलग है, इसको ऐसे ही पढ़ेगा जैसे आपने लिखा है। दैट इज द वर्क ऑफ आर। आर मतलब यहाँ पर क्या है, पहले वाले आर का मतलब रॉ स्ट्रिंग, और बाद वाले आर का मतलब क्या है कि हम रीड मोड में करते हैं फाइल। राइट, वेरी नाइस। ठीक है, फाइल ओपन करनी आ गई। अब यस मैम। यस मैम। क्लोज करना और बता देती हूँ हाथ के हाथ ही, बीच का काम तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, ओपन करने के लिए सिंपल ओपन लिखो, क्लोज करने के लिए बताओ।
सोचोगे कुछ? उसके लिए क्लोज लिख दो। बिल्कुल। हाँ। और क्या, आपको क्या करनी है, कोई फाइल आपने ओपन कर ली, उसमें काम भी करना है, ऐसा नहीं ओपन करके क्लोज कर दो। मैं तो बता रही हूँ तो केस खत्म हो जाएगा ऐसे ही। क्या है, हमने पहले वाली का नाम क्या लिया था, माय फर्स्ट। ठीक है, माय फर्स्ट डॉट क्लोज। क्लोज के लिए आपको कुछ नहीं लिखना, काम खत्म आपका, हो गई क्लोज फाइल। समझ गए बेटा? ओके मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये हो गई फाइल क्लोज। अब मैं आपको वो बताती हूँ, फाइल एक्सेस के मोड, अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रीड के लिए बनाया था ना, फाइल मोड, ठीक है, अलग अलग होते हैं सब। पहला होता है आर। आर का मतलब क्या है, रीड मोड, कि हम अपनी फाइल किस में खोल रहे हैं, रीड मोड में। उसके बाद आता है डब्ल्यू। अच्छा, मैं ना आप, ये दो चीजें होती हैं, इसको अलग अलग बना देती हूँ। अगर आप टेक्स्ट फाइल में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आप बाइनरी फाइल में कर रहे हो ना तो थोड़ा सा मैथड अलग हो जाता है लिखने का। और यहाँ क्या है इसका यूज। अगर आप रीड मोड में बना रहे हो, मतलब सॉरी टेक्स्ट मोड में, और रीड चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आर, और यहाँ पर क्या लिखोगे, आर बी। ठीक है, बी हर जगह चिपकेगा, इसमें बाइनरी है ना। ये किसका काम क्या है, रीड करना, रीड ओनली। ठीक है, दूसरा क्या है, डब्ल्यू। इस वाले के लिए क्या होता है, डब्ल्यू बी, और इसका मतलब क्या है, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस हम फाइल में राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड होता है ए। इसमें क्या होगा, ए बी, यूज क्या, अपेंड, डेटा को अपेंड करना। ठीक है, अपेंड हमेशा एट द एंड ऐड करेगा, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। ठीक, उसके बाद आता है आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या है कि हम पहले रीड कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, या तो आप इसको लिखोगे आर प्लस बी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आर बी प्लस। ठीक है, यूज क्या हो गया इसका, रीड एंड राइट। राइट। ठीक है, पहले रीड, उसके बाद क्या कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर मान लो कि कोई हमने फाइल खोली, जैसे एबीसी हमने फाइल खोली थी, अगर वो बनी हुई नहीं है ना, तो क्या करेगा, इसको ऑलरेडी वो बना लेगा, इन सब में वो बना लेगा नई फाइल। ठीक है, कोई बनी हुई नहीं है तो। अगर आप नहीं चाहते हो क्रिएट करना तो उसका लिए अलग मेथड होता है, वो भी बताऊंगी अभी, फिलहाल इतना समझते हैं। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या है, डब्ल्यू प्लस बी, या फिर डब्ल्यू बी डब्ल्यू प्लस बी और डब्ल्यू बी प्लस। इसका मतलब क्या है, राइट कर सकते हैं और बाद में क्या कर सकते हैं उसको, राइट, रीड। रीड। ठीक बेटा, उसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज और है, मान लो आपकी कोई बनी हुई फाइल है, ठीक है, ये कोई, इसमें ये लिखा हुआ है डेटा। अब अगर आप क्या चाहते हो, इसके बाद आप डेटा को ऐड करना चाहते हो यहाँ से, और अगर आपने इसको राइट मोड में खोल दिया ना, और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर लिख दिया, तो क्या होगा, ये जो पुराना वाला डेटा था ये सब क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ठीक है, अगर आप फाइल, बनी हुई फाइल है और उसमें डेटा ऐड करना चाहते हो बाद के लिए, तो उसके लिए आपको अपेंड का यूज करना होगा। आप राइट का यूज करोगे तो पुराना डेटा गायब हो जाएगा। समझ गए? यस मैम। और अब लास्ट बात आ जाती है किसकी, ए प्लस। ए प्लस का मतलब क्या होगा, इसमें लिखेंगे ए प्लस ए बी, प्लस बी या फिर और ए बी। ए बी प्लस। वेरी नाइस। और हम क्या कर सकते हैं इसमें भी, राइट एंड रीड। अपेंड। हाँ, मतलब अपेंड मतलब राइट ही होता है ना, यस। अपेंड का मतलब है तो राइट ही, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट एंड रीड। बस इसमें एक ध्यान रख, इसमें एक चीज का प्लस पॉइंट है क्या, कि
कि अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ कोई डेटा है तो उसके बाद से वो क्या करेगा, उसमें लिखना स्टार्ट कर देगा। यही डिफरेंस होता है W+ और A+ में। ठीक है, W+ क्या करेगा, आपको अगर आपने पुराना डेटा है तो उसको क्या कर देगा, वो ओवरराइट कर देगा। और ए वाले में क्या होता है कि आपका नया डेटा पुराना भी रहेगा और नया भी रहेगा। इतनी बात समझ में आई? रिपीट कर दूं एक बार। हम अलग अलग मेथड है, टेक्स्ट में अलग, बाइनरी में अलग। टेक्स्ट में करने के लिए आप इनका यूज करेंगे। अगर आप टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं, बाइनरी फाइल पे कर रहे हैं, तो इन वाले मोड्स का आप यूज करेंगे। ये सिंपल राइट है और ये राइट प्लस रीड है। ठीक है, मतलब आप पहले रीड कर सकते हो, उसके बाद उसी फाइल में उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, यही है। यस रीड मैम। है, राइट है, अपेंड है। ये रीड प्लस है, राइट प्लस है और ये अपेंड प्लस है। मतलब प्लस मतलब दोनों चीजें आप पैरेलली नहीं, दोनों चीजें आप कर सकते हो, पहले रीड फिर राइट, या राइट या रीड है। ठीक है, यस मैम। आगे चलते हैं। अगर अब वर्किंग करते हैं, दोनों चीजें हमने सीख ली। हमने ओपन करना सीख लिया, क्लोज करना सीख लिया। अब मेन काम जो बीच का काम है वो सीखते हैं, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हम सीखेंगे। एक होता है रीड, एक होता है, मतलब ये स्मॉल में है बेटा, एक होता है रीड लाइन। इसके आगे आप वो दे सकते हो उसका साइज। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका रीड लाइन। ठीक है, 3 फंक्शंस हैं हमारे। अगर हम जब रीड करेंगे डेटा फ्रॉम द फाइल, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन। ठीक है, जैसे कि अगर आपको रीड करना है तो वो क्या करेगा, आपका जितना भी डेटा है वो सारा क्या करने लगेगा, रीड करने लगेगा। मतलब एक साथ सारा का सारा डेटा, रीड ऑल द डेटा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका सारा का सारा डेटा रीड कर लेगा जितना भी आपको गिवन होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप पर्टिकुलर दोगे कि जैसे इसके अंदर भी हम साइज दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप साइज दोगे, जैसे मान लो आपने दिया रीड 15, तो वो क्या करेगा, 15 बाइट्स को रीड कर लेगा, 15 बाइट्स। ठीक है, अगर आप खाली लिखोगे रीड, तो क्या करेगा, सारा का सारा रीड कर लेगा जितना भी आपकी फाइल में लिखा हुआ है। मैं एक फाइल बना देती हूँ, एग्जाम्पल समझाती हूँ, आपको समझ में आता है। ऐसे ये फाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 15 बाइट्स रीड करके आपको आउटपुट दे देगा। 15 बाइट्स रीड करो अगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जितना भी होगा 15 तक क्या करेगा, आपको रीड करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है रीड लाइन। रीड लाइन का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, आपको जितना भी आपका है वो लाइन में से उसका आउटपुट दे देगा। अगर आपने एक लिखा रीड लाइन, तो क्या करेगा, एक लाइन वो रीड करके, लाइन कैसे मिलती है, जब एंटर के बाद से, ठीक है, एंटर के बाद से नई लाइन कंसीडर करने लगता है। तो यहाँ तक की एक लाइन हो गई, तो क्या करेगा, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो एक लाइन आपको रीड करके आउटपुट में दे देगा। समझ रहे हो? और अगर आपने पर्टिकुलर साइज दे दिया, मान लो हमने लिखा रीड लाइन 3, तो क्या करेगा, एक लाइन के, केवल एक लाइन के 3 कैरेक्टर्स को 3 बाइट तक वो डेटा को क्या करेगा, दिखा देगा। समझ रहे हो? मतलब WHY, इसके अंदर आउटपुट में क्या आ जाएगा, WHY, एक ही लाइन के 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50 लिख दोगे तो भी वो एक लाइन के रीड करेगा 50 कैरेक्टर्स। अगर वो 50 से कम है लाइन, तो उतनी लाइन प्रिंट करके छोड़ देगा, नीचे नहीं आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? रीड क्या करेगा, वो बाइट्स में रीड करेगा, उसे लाइन से मतलब नहीं है,
वो क्या करता जाएगा, 15 कैरेक्टर हो गए, नीचे आता चला जाएगा, रीड करता चला जाएगा। बट रीड लाइन क्या है, वो एक बार में एक लाइन उठाएगा और उसमें से जितने भी कैरेक्टर्स मैक्सिमम शो हो सकते हैं उनको करेगा। अगर आपने साइज ज्यादा दे दिया है तो, साइज कम है तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम बट अगर हमें पर्टिकुलर लाइन चाहिए कि सेकंड वाली लाइन का रीड कराना है तो ऐसे एड्रेस देना पड़ेगा? नहीं नहीं, एड्रेस तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको साइज तो पता ही नहीं है ना किसी भी चीज का। अगर आपको लाइन, अगर आपको सेकंड लाइन रीड करनी है तो आप पहले एक बार रीड लाइन चलाओ, उसको शो मत करो, प्रिंट मत करो रीड लाइन को, दोबारा ही रीड लाइन चला दो और उसके बाद उसको प्रिंट कर दो, उसको सेकंड लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। रीड लाइन, अब ये रीड लाइन क्या है, ये क्या करेगा, सारी लाइन, ऑल लाइन्स को रीड करेगा, ऑल डेटा नहीं, ऑल लाइन्स, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करेगा। इसकी हेल्प से आप लाइन काउंट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि लाइन काउंट करनी है कि कितनी लाइन्स है या पर्टिकुलर लाइन पर, तो हम क्या कर सकते हैं, रीड लाइन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बना के, सारे पूरी लाइन्स को एक बना के शो कर देगा। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? रीड क्या करेगा, सारा रीड कर सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर साइज दोगे तो उतना वाइड रीड करेगा। रीड लाइन क्या, लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, ये सारी लाइन बाय लाइन ये भी काम कर रहा है लेकिन एक साथ, ये लाइन फिर ऐसे मानो जैसे इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारा, तो ये कंपाइलर जैसे काम कर रहा है, एक साथ सारा लाइन रीड कर रहा है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन जैसे इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन पे काम कर रहा है, पहले फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, सेकंड पे काम करेगा। समझ लो? यस। ठीक है, तो ये होता है मेन। बुक है अभी आपके पास? यस मैम। नो तो नहीं, ग्रुप में तो हो ना। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इसका फोटो भेज दूँ, इसको खोल के देखो पहले कोड को। मैम पेज नंबर पे बेटा चैप्टर 5 है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, उसमें ही, क्योंकि मेरे पास तो वो है सप्लीमेंट, इसमें पेज नंबर, मतलब आप ये मानो 4 पेज आगे है, फाइल मोड के आगे 4 फर्स्ट, वो वाला खोल लो जल्दी से। इसी का चेक करो, मैंने ग्रुप पे भेज दिया बेटा। आया नहीं मैम। एक सेकंड, आ गया? यस मैम। चेक कर लो। इसमें मैं कोड 1 पढ़ा रही हूँ, कोड 1 पे ध्यान दो। बहुत सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, रीडिंग अ फाइल फॉर 30 बाइट। आपको फाइल के क्या करने हैं, 30 बाइट्स आपको स्टार्टिंग के रीड करने हैं। क्या करोगे बताओ, कौन सा वाला फंक्शन चलाओगे, पहला, दूसरा कि तीसरा? पहला चला लो, है ना, रीड तो करना है, सिंपल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल खोल लो, एक फाइल का नाम बना लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट का, जिसकी हेल्प से फाइल खोलोगे। फाइल कैसे खोलते हैं, क्या बताया है आगे लिखने के लिए, ओपन। ओपन। अच्छा सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई मुझसे, मैंने एक्चुअली C++ वाला फॉर्मेट बता दिया, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको ये बता दिया, उसमें डॉट लगाते हैं बेटा, डॉट नहीं इक्वल्स टू है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, माई फाइल करके डॉट ओपन करके, डॉट नहीं था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्या है, इज इक्वल्स टू है। एक्चुअली C++ में ये वाला यूज करते थे। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओपन, और कोई भी फाइल का नाम लिख दो। अगर आपको फाइल का नाम गिवन है तो वही वाला फाइल का नाम लिखना, नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, क्या लिखो, माई फाइल इक्वल्स टू ओपन, और जो भी फाइल का नाम आपने लिखा और रीड मोड में खोल लो तो रीड। अब क्या करना है, कितनी बाइट चाहिए हमें, उसको स्ट्रिंग में ले लो। स्ट्रिंग में किससे यूज करो, माई फाइल डॉट रीड। कितने कैरेक्टर्स रीड करने, 15 30 कैरेक्टर्स हमने कर लिए रीड, और स्ट्रिंग को कर दो प्रिंट। तो क्या करेगा, जिस एक कैरेक्टर उठाएगा प्रिंट करेगा, उठाएगा प्रिंट करेगा, ऐसे करके 30 कैरेक्टर्स वो प्रिंट कर देगा। दैट्स इट,
प्रोग्राम खत्म, आ गया रीड करना। ओके मैम। ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग के 30 बाइट्स को रीड किया इसने, ठीक है ना। फाइल बनाई आपने, फाइल ओपन कर ली, बनी हुई ऑलरेडी कोई बनी हुई फाइल है, और हमने रीड मोड में खोला स्ट्रिंग, क्योंकि हमें प्रिंट करना है, इसलिए जो भी आप उठाओगे उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। आ गया समझ में? यस मैम, यस मैम। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या कर रहा है, रीडिंग n बाइट्स और रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। क्या कर रहा है, आपको क्या कह रहा है, पहले आपको कितनी बाइट्स उठानी, कुछ बाइट्स उठा लो, पहले रीड कर लो, और फिर दोबारा से कुछ और बाइट्स आपको उठानी है, ये कह रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, फाइल तो ओपन कर ही ली हमने, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपसे ये कह रहा है कि कुछ बाइट्स आप पहले रीड कर लो, उसके बाद कुछ बाइट्स और रीड कर लो, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने कुछ बाइट्स उठा ली, मान लो हमने 30 बाइट्स उठा लेते हैं, चलो उसको प्रिंट कर दिया। अब दोबारा क्या करो, और बाइट्स उठा लो, क्या करोगे, एक बार str1 बना लो, 2 बना लो, ठीक है, और फिर माई फाइल डॉट रीड। चलो आपके 50 उठा लेते हैं कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर्स और उठा लो और प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, पहले 30 बाइट्स उठा लेगा, फिर आप उतना तो रीड कर चुका ना। अब आपका कर्सर मान लो जैसे ये है फाइल, 30 बाइट्स आपके यहाँ तक आ गए, तो अब आपका कर्सर यहाँ पे लाई कर रहा है ना, अब आगे को यहाँ से रीड उठा लेगा अगले 50 कैरेक्टर्स को, समझ गए? ओके मैम, यस मैम। अगला देखो, थर्ड वाला क्या है, रीडिंग द फाइल्स एंटायर कंटेंट। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको रीड करना है, बहुत सिंपल। क्या करोगे बताओ? रीड वेरी करेंगे। नाइस, वेरी नाइस। आपको सिर्फ साइज नहीं देना, और वैल्यू नहीं देंगे। हाँ, सिंपल रीड करना है, बस वैल्यू नहीं देनी अंदर, तो पूरा का पूरा ही क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, हमने इसको अभी तक क्लोज नहीं करा, इसको क्लोज हो, अब हमारा हो गया प्रोग्राम पूरा, समझ गए? फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ कंटेंट की बात करते हैं, रीडिंग ऑफ फर्स्ट 3 लाइन, लाइन बाय लाइन। आपको क्या करनी है, फर्स्ट 3 लाइन रीड करनी है आपको, ठीक है ना बेटा। तो क्या करोगे, अब इसकी जगह क्या यूज करोगे? रीड लाइंस। वेरी नाइस, रीड लाइन्स नहीं, रीड लाइन, लाइन नहीं लिखेंगे, रीड लाइन यूज करेंगे। वेरी नाइस, हम रीड लाइन का यूज करेंगे। लाइन्स यूज कर ले तो वो सारा लाइन बाय लाइन उठा देगा एक साथ, हमें 3 लाइन चाहिए केवल, ठीक है। तो देखो आपका आंसर आ गया कशिश, यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे बेटा, प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग को, ठीक है, और यही लाइन 2 बार और रिपीट कर दो। ओके मैम, ठीक है ना, यही जो लाइन्स है इसको एक बार और लिख दो, फिर इसी को एक बार और लिख दो। तो ये क्या करेगा, एक बार लाइन उठाई फिर चल जाएगा, फिर दूसरी लाइन उठाएगा प्रिंट कर देगा, तीसरी लाइन उठाएगा वो प्रिंट कर देगा, समझ गया ना। लिख के दिखाऊं, str myfile डॉट रीड लाइन, ठीक है। str का यूज कर सकते हो, ओवरराइड ही तो करना है, हमें चाहिए थोड़ी लाइन, चाहिए अगर तो str बना लो, इसको str1 बना लो, इसको str2 बना लो, अलग अलग कर लो, एक ही बात है। str को प्रिंट कर लो, अगेन से str और सेम लाइन, वो 3 बार क्या करेगा, रीड कर देगा। आप क्या कर दो, फाइल को क्लोज, तो माई फाइल डॉट आगे बात समझ में? हाँ जी बेटा, मैम रीड मैम लाइंस का ओपन करने क्या? मैम ओपन करने के लिए तो इज इक्वल टू लगाया हमने, और क्लोज करने के लिए डॉट लगाएंगे। हाँ जी, क्लोज करने के लिए डॉट ही लगाएंगे। ओके मैम, ठीक है, मैम रीड लाइंस का यूज क्या